Hello everyone. Today I am going to discuss with you subtopics of paper first का चिकित्सा syllabus and that is औषध मात्रा, औषध सेवन काल and अनुपान. You have already studied these topics in your previous classes, but uh, in this class we have to remind those topics again with some elaboration. So let's start फर्स्ट टॉपिक दैट इज औसत मात्रा और औसत मात्रा निर्धारण. औसत मात्रा और औसत मात्रा निर्धारण दोनों सेम टॉपिक पे और संहिताओं में भिन्न भिन्न जगहों पे इसका वर्णन आया है. प्रमुख रूप से अगर हम ध्यान दें तो औषधियों की मात्रा के बारे में शारंगधर ने विशेष वर्णन किया, विशेष रूप से इसको वर्णित किया है. जैसा कि आप लोग जानते हैं या ये आप लोग देख सकते हैं कि सारंगधर पूर्व खंड फर्स्ट ऑब्लिक 37 श्लोक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में वर्णन किया है सारंगधर ने. स्थितिर्नास्तेव मात्राया कालमग्नि वयोबलम प्रकृतिम दोष देशो च दृष्ट्वा मात्रम प्रकल्पयेत्. अर्थात औषध प्रयोग की मात्रा, काल, काल से तात्पर्य यहाँ ऋतुजन्य काल से है, जठराग्नि, वयोबलम, वय, बल, प्रकृति, दोष और देश का विचार करके निश्चित किया जाता है. औषधि सेवन की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, क्योंकि मात्रा सिर्फ रोगों पर ही निर्भर नहीं होती. आचार्य चरक ने भी चिकित्सा स्थान में औषधीय मात्रा के बारे में कहा है कि औषध बल के अनुसार मात्रा, अर्थात भिन्न भिन्न व्यक्तियों में औषधि की मात्रा भिन्न भिन्न होनी चाहिए. थोड़ी मात्रा में प्रयुक्त औषध रोग को दूर नहीं करता है, जैसे थोड़ा जल बहुत बड़ी अग्नि को नहीं बुझा पाता है. ठीक उसी प्रकार अधिक मात्रा में प्रयुक्त औषधि व्याधि को उपद्रव युक्त कर देती है, जैसे अधिक मात्रा में वर्षा हुआ जल खेती को गला देता है. अतः रोग और औषध का बल निश्चित कर मात्रा से न ज्यादा न कम औषध का प्रयोग करना चाहिए. अर्थात औषध मात्रा निर्धारण में आचार्य चरक ने रोग और औषध दोनों के बलों को ध्यान कर मात्रा का निर्धारण करने का निर्देश किया है. आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हीन या वृद्ध अवस्था को छोड़कर उत्तरोत्तर वर्धमान वयोवस्थाएं में उत्तरोत्तर औषध की मात्रा भी बढ़ती जाती है. जैसे वृद्धावस्था में आद्य या बाल अवस्था की अपेक्षा रोगों का प्रतिकार करना चाहिए. बालकों के विकारों में औषध प्रयोग थोड़ा अलग होता है. जैसा आप लोग जानते हैं कि बालकों के विकारों में रोगानुसार मृदु और कफ तथा मेद को नष्ट करने वाली औषधि मात्रापूर्वक दुग्ध पीने वाले बालक को दूध व घृत के साथ देनी चाहिए और धात्री को केवल औषधि ही देनी चाहिए. क्षीरान्नाद बालकों में क्षीरान्नाद का मतलब जो क्षीर और अन्न, दुग्ध और अन्न दोनों का सेवन करते बालक, ऐसे बालकों को उसे स्वयं और धात्री दोनों को औषधि देनी चाहिए. और अन्नाद बालकों को कषाय आदि औषध उसे ही देनी चाहिए, धात्री को नहीं.
स्तन्यपान करने वाले 1 माह के ऊपर वाले बालक को औषध की 1 पिंच या अर्थात 1 चुटकी मात्रा देनी चाहिए। स्तन्य और अन्न ग्रहण करने वाले बालकों को बेर की गुठली सम औषधि देनी चाहिए। अन्नाद बालकों को बेर के बराबर औषध मात्रा देनी चाहिए, जैसा कि सुश्रुत ने शारीर स्थान 10 में वर्णन किया है। परिभाषा प्रदीप के अनुसार जो शिशु केवल दुग्ध पीता हो तो वैद्य उस बच्चे को दुग्ध पिलाने वाली धात्री या माता को औषधि देना चाहिए या देने का निर्देश किया है, अथवा औषधि की अल्प मात्रा लेकर मधु मिलाकर धात्री के अस्त्रों पर लिप्त कर बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। जो काष्ठौषधियां होती हैं उसमें औषधि की उग्रता व साम्यता का विचार कर काष्ठ औषधियों को बारीक चूर्ण 1 रत्ती यानी और लगभग 125 mg की मात्रा में मधु और दुग्ध आदि में मिलाकर 1 वर्ष तक की शिशु को देनी चाहिए। फिर प्रति मास आधा रत्ती यानी 60 to 65 मिलीग्राम बढ़ाकर 1 वर्ष में 6 रत्ती तक मात्रा देनी। 6 रत्ती तक अर्थात तो 750 mg तक देनी चाहिए। पुनः 1 वर्ष से 16 वर्ष तक आधा ग्राम बढ़ाकर 16वें वर्ष तक 6 ग्राम तक ले जानी चाहिए और यह मात्रा 70 वर्ष तक देनी चाहिए। उसके बाद मात्रा को कम करते हुए बालकों की मात्रा के अनुरूप औषधि देनी चाहिए। ये तो काष्ठ औषधियों के बारे में बात हुई। और जो कुछ रस औषधियाँ बच्चों को दी जाती हैं, तो बालकों में रस औषधियाँ 1/4 रत्ती से 1 रत्ती यानी 30 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक की मात्रा में रस औषधियाँ या रस भस्म देनी चाहिए। और जैसे जैसे समय आयु के अनुसार मात्रा को बढ़ानी चाहिए और युवावस्था में 3-4 रत्ती अर्थात 375 mg to 500 mg तक की मात्रा देनी चाहिए, परंतु मात्रा पुनः औषधि की तीक्ष्णता, उग्रता तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः औषध मात्रा में अनंतर अपेक्षित है। आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा, चरक ने सूत्र स्थान 2 में 16 श्लोक आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइड में, स्पष्ट रूप से कहा है, मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानम वताम सदा। अर्थात किसी भी औषधि की युक्ति मात्रा कालाश्रयो युक्ति मात्रा कालाश्रया युक्ति अर्थात किसी भी औषधि की युक्ति अर्थात योजना, युक्तिस्थ योजना आपने पहले पढ़ा है इसको, योजना को युक्ति कहते हैं, उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है तथा युक्ति में सिद्धि अर्थात सफलता, सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता अर्थात युक्ति में सिद्धि स्थित है। अतः द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य श्रेष्ठ होता है, ऐसा माना गया है। अब कुछ जो कल्पनाएं हैं उनकी स्टैंडर्ड डोज जिसको कह सकते हैं, सामान्य मात्राएं और शास्त्रीय मात्राएं वर्णित हैं, जिसको एक बार फिर से हम लोग स्मरण कर लेंगे और अपने ध्यान में रखेंगे। और ये सारी मात्राएं शारंगधर संहिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ बताई जा रही हैं। जैसे स्वरस की मात्रा आधे पल से 1 पल तक, क्वाथ की मात्रा 2 पल, प्रमथ्या मात्रा 2 पल, फांट की मात्रा 2 पल, हेम मात्रा 2 पल, कल्क मात्रा 1 कर्ष 2 पल। 1 पल में 4 तोला होता है और 1 तोला 10 से 11 ग्राम के बीच का होता है। इससे आप अनुमान लगा सकते। 1 कर्ष 10 ग्राम के आसपास होता है, तो कल्क मात्रा 1 कर्ष, चूर्ण की मात्रा भी 1 कर्ष होता है, वटी की सामान्य मात्रा या शास्त्रीय मात्रा 1 कर्ष,
इस प्रकार से देखें तो कल्क, चूर्ण और वटी तीनों के ही एक कर सामान्य मात्रा बताई गई है। अवलेह मात्रा एक पल, घृत या तैल की मात्रा एक पल और आसवरिष्ठ मात्रा भी एक पल बताया गया, जैसा आचार्य शारंगधर ने अपनी संहिता में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि अवलेह, घृत, तैल, आसवरिष्ठ सभी एक पल सामान्य मात्रा बताई गई है। कल्क, चूर्णवटी एक कर्ष और क्वाथ, प्रमथ्या, फांट और हिम दो दो पल। लेकिन इन औषधियों की मात्राओं का प्रयोग करने के पहले कुछ सावधानी हमें रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे अगर कोई अफीम वाली औषधि होती है या विष औषधि है तो उसका प्रयोग बच्चों में नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अफीम वाली औषधि नहीं देनी चाहिए। यद्यपि हरितकी का भी निषेध किया गया है गर्भिणी स्त्री में। ध्यान हो आपको तो कहा, पित्ताधिको गर्भवती च नारी विमुक्त रक्तस्त्वभ्याम न खादित नवज्वरे तथा गर्भिष्याम न प्रशस्यते। इसलिए गर्भिणी को भी हरितकी भी नहीं देना चाहिए और अफीम वाली औषधि भी नहीं देनी चाहिए। कमजोर अंत्र वाले मधुमेह के रोगी को अफीम वाली औषधि सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। मंदाग्नि और बहुमूत्र के रोगी को घृत अधिक नहीं देनी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को घृत कुमारी वाली औषधि नहीं देनी चाहिए। पारद, संख्या, कुचला मिश्रित औषधि का सेवन अधिक दिन करनी हो तो बीच बीच में 1 सप्ताह तक छोड़ देना चाहिए। अम्लपित्त रोग में भोजनोपरांत या भोजन के बीच में अधिक जल पीना, शाक ज़्यादा खाना, शाक मतलब साग, खट्टे पदार्थ खाना, गरम गरम भोजन व चाय आदि लेना हानिकारक होता है। बहुमूत्र रोग में अत्यधिक घृत, खट्टी चीजें, खटाई, नया चावल, अजीर्ण भोजन, पुनः पुनः भोजन और अत्यंबुपानम, अधिक जल का पीना हानिकारक होता है। इस प्रकार से हमने औषध मात्रा निर्धारण के बारे में चर्चा करा। अब जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें औषध सेवन काल एक टॉपिक है। ये अक्सर फर्स्ट पेपर का चिकित्सक सिलेबस में है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। आचार्य चरक ने रोग की अपेक्षा से औषध सेवन काल 2 तथा औषधि की अपेक्षा काल 8 अर्थात कुल 10 औषध सेवन काल माना है। आचार्य चक्रपाणि ने औषधि की अपेक्षा से ही काल का 10 भेद माना है। आचार्य वाग्भट औषध सेवन काल 11 माना है तथा सारंगधर ने औषध सेवन काल 5 माना है। जैसे जो चरकोक्त 10 औषध सेवन काल है वो भोजन पूर्व है, भोजन मध्य, भोजन पश्चात, मुहुर्मुहुर, सामुद्र, भोजन के साथ, भोजन के ग्रास में, ग्रासांतर, बलवान रोगी, बिना भोजन किए प्रातः काल में और 10वां दुर्बल रोगी लघु पथ्य अन्न में मिलाकर औषधि सेवन। चक्रपाणि ने जो 10 पॉइंट्स बताए हैं वो है बिना भोजन के, भोजन पूर्व, भोजन मध्य, प्रातःकाल भोजन बाद, सायंकाल भोजन बाद, मुहुर्मुहुर, सामुद्रिक, भक्त संयुक्तम, ग्रास और ग्रसांतर। जो चरकोक्त 10 औषध काल है इसका वर्णन चरक चिकित्सा 30 चैप्टर में 299 से लेके 301 श्लोक तक
चरक ने इसका वर्णन किया है। चरक चिकित्सा 30 जो आप श्लोक रूप में यहाँ देख पा रहे हैं। अपाने विगुणे पूर्वं समाने मध्य भोजनम व्याने तो प्रातरस्तम उदाने भोजनोत्तरम वायु प्राणे प्रदुष्टे च ग्रास ग्रासांतर स्थिते श्वासकाश विपासासु तब आचार्य मुहुर्मुहुः सामुद्गम हि किने देयं लघुनान्नेन संयुतम संभोज्यम तौषधम भोज्यैर विचित्रैरुचोहितम्। अर्थात अपान वायु विगुण होने पर भोजन पूर्व औषध। यदि रोगी बलवान हो तो प्रातःकाल भोजन पूर्व औषध। समान वायु विकृत होने पर आहार मध्य औषध। समाने मध्य भोजनम। व्यान वायु की विकृति में प्रातःकाल भोजन के बाद, उदान वायु विकृति में सायंकाल भोजन पश्चात, प्राण वायु दूषित होने पर ग्रास में मिलाकर औषधि। ग्रासांतर 1 कौर या 1 वाइट खाने के बाद औषध, पुनः 1 वाइट भोजन पुनः औषध, यानी 2 बाइट्स के बीच में हमने मेडिसिन को लेना है। मेडिसिन बिटवीन 2 बाइट्स। हिक्का, श्वास पिपासा रोग में बार बार या मुहुर्मुहुर औषध का प्रयोग। हिक्का से पीड़ित रोगियों के लिए हल्के अन्न के साथ सामुद का सेवन। अरुचि रोग में अनेक प्रकार के विचित्र आहार द्रव्यों के साथ हितकर औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 23 में 11 प्रकार का औषध सेवन काल माना है। अभक्त, 11 के नाम हम यहाँ देख सकते हैं। अभक्त कब दिया जाएगा? तो कहा कफ की वृद्धि में प्रातः काल में बलवान पुरुष को अभक्त औषधि देना चाहिए। अभक्त कंडीशन में खाना ना खाया हो। प्रागभक्त भोजन पूर्व, अपान वायु की विकृति में तथा आधा काय में बलाधान हेतु प्रयुक्त। मध्यभक्त भोजन के बीच में, समान वायु विकृति में, उदरगत रोगों में तथा पित्तजन्य व्याधियों में। अधोभक्त म्यान वायु विकृति में, उदान वायु विकृति में, शरीर के ऊपरी भाग में बलवर्धनार्थ, कफजन्य रोग संशमनार्थ, शरीर को स्थूल करने हेतु अधोभक्त देना चाहिए औषधि। और सभक्त भोजन के साथ अरुचि एवं सर्वांग रोगों में, बालक बालिकाओं और सुकुमारों हेतु। अंतर्भक्त व्यान वायुजन्य विकारों में तथा प्रदीप्त अग्नि वालों में। सामुद्रिक काल जिसमें भोजन के आदि में तथा अंत में औषधि ली जाती है। हिक्का रोग, कम, आक्षेपक, ऊर्ध अधोकाय में आश्रित दोषों में। मुहुर्मुहुर श्वास हिक्कास, हिक्का, त्रिषा, वमन और विषजन्य रोगों में। मुहुर्मुहुर माना है बार बार औषधियों को देना चाहिए। चूर्ण, लेह, बटी आदि अग्नि, दीपन और वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग सग्रास के साथ करना चाहिए। प्राणवायु विकृति में, हृदय रोग की शांति हेतु और वमनौषध व धूम रूप में ग्रासांतर में औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और लास्टली ऊर्जत्रुगत रोगों में कहा निशा काल में औषधि देनी चाहिए। तो ये टोटल 11 होते हैं औषध सेवन काल अष्टांग संग्रह के अनुसार। और सारंगधर ने जो 5 माना है उसको कहा है, सारंगधर प्रथम खंड में 2nd चैप्टर का 2nd 3rd श्लोक है। गेय पंचविधः कालो भैषज्य ग्रहणे नृणाम किंचित सूर्योदयो जाते तथा दिवस भोजने शायन्ते भोजने च मुश्चापी तथा निशि। कुछ सूर्योदय होने के बाद, दिन के भोजन के समय, सायंकाल भोजन के समय 12 औषधि लेना और रात्रि में औषधि लेना। इसको कुछ इस रूप में हम समझ सकते हैं कि जो कहा प्रथम काल प्रातः काल में पित्त प्रकोप में विरेचनार्थ, कफ प्रकोप में वमनार्थ और लेखनार्थ, ये प्रातः काल में औषध लेने की बात कही है। द्वितीय काल उन्होंने माना है अपान वायु विकृति में भोजन पूर्व औषधि। अरुचि में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ समान वायु प्रकोप में, मंदाग्नि में अग्निदीपनार्थ भोजन मध्य में, व्यान वायु प्रकोप में भोजनांत में, हिक्का अक्षेप कंप में भोजन के पूर्व व अंत में। इसको द्वितीय काल के अंतर्गत रखा है। तृतीय काल के अंतर्गत उन्होंने कहा है सारंगधर ने, उदान वायु प्रकोप में सायं भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास के साथ व ग्रासांतर के बीच में औषधि लेनी चाहिए।
और प्राणवायु प्रकोप में सायंकाल भोजन के बाद औषधि लेनी चाहिए। चतुर्थ काल का वर्णन उन्होंने कहा है, त्रिठ, तृष्णा, सर्दी, हिक्का, श्वास और विष रोगों में बार बार औषधि का प्रयोग करनी चाहिए। अन्न के साथ औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट जो पंचम काल उन्होंने माना है वो कहा, ऊर्जत्रु विकार, लेखन, बृंघन, पाचन, शमन के लिए औषधि रात्रि में अन्न रहित देना चाहिए। तो इस प्रकार से औषध सेवन काल हमने देखा। चरक, सुश्रुत और चरक, कष्ट और बागभट और सारंगधर, ये तीनों के अनुसार हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे अनुपान का। अनुपश्चात या अनुसाकम पीयते इति अनुमान अनुपान। अनुपश्चात अर्थात जो बाद में या साथ में पिया जाता है, या जो औषध या आहार के साथ में या बाद में लिया जाता है, उसको अनुपान कहते हैं। आचार्य चरक ने इसको डिफाइन किया है 27 चैप्टर सूत्रस्थान में, यदाहार गुणे पानम विपरीतम तदिश्यते अन्नानुपानम धातूनाम दृष्टम यन्न विरोधी च। अर्थात जो पेय पदार्थ आहार के गुणों से विपरीत गुण वाला होता है, वह अन्य द्रव्यों का उचित अनुपान होता है, और वह अनुपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। अनुपान सेवन से क्या लाभ क्या होता है, क्या जरूरत है इसको लेने का अनुपान, तो कुछ आचार्य चरक ने 27 चैप्टर में ही इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई है। कहा, अनुपान से तृप्ति होती है, शारीरिक धातुओं को पूर्ण करता है एवं खाए हुए पदार्थों का आमाशय से अधोभाग में सुखपूर्वक ले जाता है। खाए हुए अन्न के संहत भाव को टुकड़े टुकड़े कर देता है और खाए हुए इस अन्न में कोमलता लाता है, उसे गीला करता है, आहार को पचाता है। यदि कोई आहार द्रव्य पचने में गुरु होता है तो उसे शीघ्रता से पचने योग्य बनाता है और उस आहार को संपूर्ण भाग में सब शीघ्र फैलने योग्य कर देता है। अनुपान उचित रूप में सेवन करने से मनुष्य को शीघ्र तृप्ति करता है, अर्थात तृप्तिकारक होता है, और यह आयु के लिए और बल वृद्धि या बल संरक्षण के लिए आहार को या आहार का सुखपूर्वक पाचन करता है। कुछ विकारों के अनुपान यहाँ पे हमने कंपाइल किया है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे वातजन्य विकारों में स्निग्ध और उष्ण अनुपान, पित्तजन्य विकारों में मधुर शीतल द्रव्य का प्रयोग, कफजन्य विकारों में रुक्ष और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग, धातुक्षयजन्य विकारों में मांसरस का प्रयोग, उपवास किए हुए व्यक्तियों के लिए, रास्ते चलने से श्रांत व्यक्ति के लिए, अधिक बोलने वाले व्यक्तियों के लिए, या अधिक बोलने से जो श्रांत व्यक्ति है, अत्यधिक मैथुन करने वाले व्यक्तियों में, मारुत से श्रांत और धूप से शांत, इन सभी प्रकार के रोगियों में या व्यक्तियों में दुग्ध अमृत के समान कार्य करता है, यानी दुग्ध का अनुपान अमृत के समान श्रेष्ठ होता है। कृष्ण व्यक्तियों के लिए सुरा का अनुपान, स्थूल को कृष्ण बनाने हेतु मधुतक का प्रयोग, चरक में आपने पढ़ा सूत्रस्थान में। मंदाग्नि से पीड़ित, अनिद्रा, तंद्रा, शोक, भय, क्लम से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मध्य का अनुपान श्रेष्ठ होता है। चरक सूत्र 27 चैप्टर श्लोक नंबर 321 to 324, वहां आप इसको देख सकते हैं। घृत का अनुपान उष्णोदक, बट भल्लातक व तुबरक तेल को छोड़कर, जैसे भल्लातक घृत और तुबरक तेल को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के घृतों में उष्णोदक अनुपान। तैल का अनुपान यूष, वशा मज्जा का मंड, मांस का मध्य या फलाम्ल, क्षीण बालक, वृद्ध रोगी के लिए क्षीर का अनुपान। इसके अलावा बहुत सारी व्याधियों के लिए अलग अलग कुछ सम अनुपानों का वर्णन आचार्यों ने किया है, जिसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ज्वर के लिए तुलसी की चाय, शहद, तुलसी पत्र स्वरस, आर्द्रक स्वरस इत्यादि। वात ज्वर के लिए शहद और गिलोय स्वरस,
पित्त ज्वर के लिए पटोल पत्र स्वरस, नींबू त्वक क्वाथ। श्लेष्म ज्वर के लिए मधु पान रस यानी पान के पत्ते का रस, आर्द्रक रस। विषम ज्वर के लिए शहद, बिल्व पत्र स्वरस, हरसिंगार पत्र स्वरस। सन्निपात ज्वर के लिए आर्द्रक स्वरस, तुलसी पत्र स्वरस, दशमूल क्वाथ। शीत ज्वर के लिए भृंगराज स्वरस, काली मिर्च क्वाथ। जीर्ण ज्वर के लिए धारोष्ण दुग्ध, शहद, पिपली, जीरा, गुड़ इत्यादि। जीरा मीन्स जीरक। अतिसार क्यूमिन सीड जिसको कहते हैं, अतिसार के रोग में तक्र का अनुपान, ऊतज त्वक स्वरस का अनुपान, धान्य पंचक्वाथ। संग्रहणी में तक्र का अनुपान, रक्तार्स में मक्खन, मिश्री, घृत इत्यादि का अनुपान, शुष्कार्स में घृत का अनुपान, अजीर्ण में उष्ण जल, सेंधा नमक युक्त तक्र, नींबू स्वरस, पलांडु स्वरस इत्यादि। अग्निमांद उष्ण जल का अनुपान। विसूचिका में अजीर्ण, जैसा अजीर्ण में हमने बताया उसी प्रकार से विसूचिका में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कृमि रोग में अनार मूल क्वाथ, निर्गुंडी स्वरस। पांडु रोग में त्रिफला, शहद, गोमूत्र, इच्छू रस का अनुपान। कामला में त्रिफला, शक्कर या कुटकी चूर्ण का अनुपान। रक्त अतिसार रक्तपित्त में वाशा स्वरस, अनार पत्र स्वरस, दुर्वा स्वरस, पलांडु स्वरस, सजादुग्ध इत्यादि। क्षय के रोगियों में मक्खन, शहद और मिश्री का अनुपान। हिक्का में मयूर, पिच्छ, भस्म। अरुचि आर्द्रक और नींबू स्वरस। वमन बड़ी इलायची चूर्ण। उन्माद अपस्मार में पुराण घृत का अनुपान। वातज रोग, आमवात, अर्धांगवात में घृत, उष्णोदक, एरंड तेल का अनुपान। मूत्रकृच या मूत्राघात, गोखरू क्वाथ और दुग्ध का अनुपान। प्रमेह में हल्दी, मिश्री या शहद मिश्री का प्रयोग। बहुमूत्र में पका हुआ केला, पुराना शहद, घृत, दुग्ध का प्रयोग। सोथ में पुनर्नवा क्वाथ का प्रयोग, गोमूत्र, बिल्व पत्र का स्वरस। गुल्म, उदर रोग और यकृत रोग में गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ, घृत, एरंड तेल का प्रयोग। गलगंड ग्रंथि, अर्बुद, विद्रधि, इसमें गोमूत्र का प्रयोग। उपदंश में घृत का अनुपान। विसर्प पुष्ट में त्रिफला क्वाथ का अनुपान। शीत पित्त में आर्द्रक स्वरस और घृत का अनुपान। अम्लपित्त में आर्द्रक स्वरस, आंवले का मुरब्बा, दुग्ध और घृत का प्रयोग, यह घृत का इनका अनुपान। नेत्र रोग के लिए अनुपान श्रेष्ठ बताया घृत को, घृतों में भी महात्रिफला घृत को। शिरो रोग के लिए घृत और गुड़ का। और प्रदर रोगों में राइस वाटर, चावलों का धोबन जो होता है, राइस वाटर जिसको बोलते हैं, उसका अनुपान श्रेष्ठ माना गया है। और पलांडु स्वरस। शुक्रवर्धक, नवनीत, मांसरस, मिश्री और दुग्ध। छर्दी में लाजा। और अनुपान न मिलने पर उष्ण जल, अगर सपोज हमें कोई अनुपान समझ में नहीं आ रहा है या अवेलेबल नहीं है तो उष्ण जल को श्रेष्ठ अनुपान माना गया है। इस प्रकार से इतने सारे अनुपान, इसमें से जितना भी अनुपान अपने को याद रह पाए उसको हमने याद रखना है। और एग्जाम में अक्सर पूछा गया है अनुपान, औषध मात्रा, औषध सेवन काल। तो आप इसको फिर से एक बार लिटरेचर में देख सकते हैं, रेफरेंसेस मैंने बताए हैं। और इसको दोबारा से आप सुनेंगे तो रिमाइंड कर पाएंगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।